पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब सैटेलाइट्स, जैमिंग और स्टैंड ऑफ वेपन्स की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त नाज़रीन इकराम ये आपने ज़हन में रखना है कि फ्यूचर वॉर्स जो है ना वो शायद बुलेट्स और मिसाइल से ना लड़ी जाएं। जैसे हमने इस दफा राफेल मिसाइल के जरिए गिराया, PL-15 मिसाइल दागा, ठोक दिया राफेल को। लेकिन फ्यूचर जो है, हमने फ्यूचर की तैयारी करनी है। हम इस मर्तबा भी इंडिया से एक स्टेप आगे थे। हमने सैटेलाइट्स को इनकॉर्पोरेट करके और फिर जैमिंग को, एवॉक सिस्टम, किल चेन एक पूरी क्रिएट की हमने, और हमने इंडिया को सरप्राइज दिया। तो अब ये कैसे हो सकता है कि हम पीछे रहें? इंडिया से हमने आगे ही रहना है। इंडिया के पास वक्त है तो हमारे पास भी वक्त है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लेजर वेपन्स की डील जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन ये बहुत बड़ा सरप्राइज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है वो देने जा रहे हैं। और एक तरफ तो 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान हासिल कर ही रहा है, लेकिन ये जो लेजर वेपन्स की डील है ये गेम चेंजर होने जा रही है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स जो है कहा यह जाता है कि वो बुलेट्स नहीं बल्कि बीम्स के जरिए, लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए शायद लड़ी जाएं। और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है। और हमने मुस्तकबिल के लिए अपनी डिटरेंस को और अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना है। और अब तो इस सबके अंदर जो एक बजट कंस्ट्रेंट्स थे डिफेंस बजट के हवाले से या फिर हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, अब सऊदी अरब की इस एंट्री, इस मामले के अंदर एंट्री से वो जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो कुछ लिमिटेशंस थी, हमारी ग्राउंड रियलिटीज है ना, मानना चाहिए हकीकत को, अपनी वीकनेस को भी देखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को भी, लेकिन अब वो भी फुलफिल होंगी। अब ये एक आम तरीन चीज है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी इस्लाम के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। एक और बहुत अच्छी खबर है, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का दिफाई वफ्द जो है वो मिस्र में मौजूद है, कायरो में, और ये डिफेंस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वेपन्स की उसके हवाले से। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ा इंफ्लुएंशियल और अहम तरीन अरब मुल्क है बहरीन। बहरीन के जो कमांडर हैं नेशनल गार्ड के, वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हैं और एक ऑफिशियल विजिट पे पहुंचे हैं। जब कमांडर ऑफ द नेशनल गार्ड बहरीन के पाकिस्तान पहुंचे तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल साहिर शमशाद जो है, उन्होंने रिसीव किया। और जनरल साहिर जो है, इनका रिसीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल गार्ड जो है उसके कमांडर जब पाकिस्तान पहुंचे नाज़रीन इकराम, जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, ये जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो इन्होंने आते साथ पहले तो ज्वाइंट चीफ के साथ मीटिंग की, उन्होंने इन्हें रिसीव किया। लेकिन उसके बाद ISPR ने यह एलामिया जारी किया है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंचने का मतलब आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड के लिए और अरब ममालिक के लिए पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान के एयरफोर्स जो पाक भारत टाकरे में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होकर पूरी दुनिया को यह मैसेज दे चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त आला तरीन सतह पर मौजूद है। यह नाज़रीन इकराम सूरत हाल है। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि ये कमांडर जो है इन्हें रिसीव किया गया है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उनसे भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है। अहम तरीन अरब शख्सियत जनरल जो है